हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का थर्ड लेक्चर देखने वाले। ओके, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर कोई भी क्वेश्चन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से बिलोंग करता है तो उसका हम लोग कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। ओके, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बिलोंग करेगा तो हम लोग उसका पीआई बोले तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। हम लोग पर्टिकुलर कंप्लीमेंट्री फंक्शन एंड पीआई बोले तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन अगर होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से बिलोंग करता है तो उसका कंप्लीट सोल्यूशन बोले तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बिलोंग करेगा तो उसका कंप्लीट सोल्यूशन हमें दो भाग में डिवाइड करके देता है। पहला भाग को सी एफ कहते हैं, दूसरा भाग को पी आई कहते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से बिलोंग करेगा तो हमें कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए सी एफ वैल्यू एंड पी आई वैल्यू निकालना पड़ता है। तो सी एफ वैल्यू कैसे निकालते वो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है एंड साथ में क्वेश्चन भी किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे एंड ये भी जाना था कि कोई भी क्वेश्चन को होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से कैसे बिलोंग करेगा वो हम लोग कैसे पहचानेंगे वो भी देखा था। एंड होमोजीनियस कैसे पहचानेंगे या फिर लीनियर कैसे पहचानेंगे, ये सब हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पी आई वैल्यू कैसे निकालेंगे। बोले तो वर्किंग मेथड या रूल्स फॉर फाइंडिंग पी आई कैसे निकालेंगे वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ बात करें तो इक्वेशन जो भी मेरा इक्वेशन होगा वो मेरा होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो जो मेरा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म मेरा किस फॉर्म में रहेगा, वो मेरा रहेगा फंक्शन ऑफ डी कमा डी डैश इंटू जेड बराबर 5x, y। इसको हम लोग सिम्बॉलिक फॉर्म में भी कहा था कि इसको हम लोग सिम्बॉलिक फॉर्म कहेंगे। कोई भी क्वेश्चन जो हमें दिया रहेगा उसको सबसे पहले सिम्बॉलिक फॉर्म में बदलेंगे। ओके, तो पी आई ऑफ दिस इक्वेशन की बात करें, पी आई ऑफ दिस इक्वेशन इज हो जाएगा मेरा राइट हैंड साइड, इसको हम लोग राइट हैंड साइड कहेंगे। इक्वल के इस साइड को राइट हैंड साइड, इस तरफ को बोलेंगे एल एच एस, बोले तो लेफ्ट हैंड साइड। तो कह सकते हैं कि 5x, y बटा इसको लिखेंगे एफ डी डी डैश। ओके, तो पी आई कुछ इस तरीके से निकालता है। तो हम लोग को पी आई निकालने के लिए सपोज अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो केस 1 एंड केस 2 के फॉर्म में समझेंगे तो क्वेश्चन को डील करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर केस 1 की बात करें तो 5x, y बोले तो 5x, y दो तरह से मिलेंगे, जहाँ पे अगर 5x, y इज फंक्शन ऑफ ax प्लस by के फंक्शन रहेगा तो हम लोग कैसे वो निकालेंगे। सिंपल तरीका से ऐसे भी कर सकते हैं कि x एंड y अगर हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट रहेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। वो हम केस 1 में लेंगे एंड केस 2 की बात करें, पहले तो इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा, इसकी एग्जांपल की बात करें जैसे कि 5x, y का मान e के पावर बोले तो इस जगह का मान e के पावर ax प्लस by रहेगा, या फिर साइन ax प्लस by रहेगा, या फिर log ax प्लस by रहेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। बोले तो यहाँ देख सकते हैं एक्स एंड वाई एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। यहाँ पे सभी एडिशन में हो सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होगा। केस 2 की बात करें, तो यहाँ एक्स एंड वाई क्या रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, या फिर डिवीजन भी बोल सकते हैं, या फिर डिवीजन में रहेंगे। जैसे 5x, y का वैल्यू हमारा रहेगा x के पावर m, y के पावर n, m एन n कुछ भी हो सकते हैं एंड x y यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन में। एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यू वाई, और भी बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। इसके फॉर्म में एक और मैं ऐड करता हूँ, जैसे ax प्लस by के पावर n। यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस by के पावर n है। तो कुछ इस तरीके फॉर्म में रहेंगे तो हम लोग केस 1 एंड केस 2 में लेकर बनाएंगे। ओके, तो पहले मैं बात करता हूँ केस 1 की। अगर मैं केस 1 की बात करूँ जो मेरा फॉर्म क्या है, एडिशन का रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5x, y है तो मेरा किसका फंक्शन है, ax प्लस by का रहेगा। तो बोले तो हम लोग क्या करेंगे कि ax प्लस by को हम लोग एज्यूम कर लेंगे u, जहाँ पे x का कोफिशिएंट जो a है मेरा d का वैल्यू देगा, क्योंकि देखो हमें पी आई निकालना पड़ता है तो d एंड d डैश का वैल्यू रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग d एंड d डैश का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, x का कोफिशिएंट d देता है एंड y का कोफिशिएंट d डैश देता है। ओके, तो जब भी हम लोग एफ डी का वैल्यू a एंड d डैश का वैल्यू b पुट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो टर्म हो जाएगा एफ a, b में बदल जाएगा। एंड नाउ अगर मैं 5x, y किसका फंक्शन ax प्लस by को मानूंगा, तो मैं अगर इसको मैं u मानता हूँ तो 5x, y को हम लोग क्या बोलूँगा, 5u बोलूँगा। ओके,
तो नाउ ये सब पुट करने के बाद इसको मैं क्या एक्स वाई को 5 बोलूँगा। ओके, तो नाउ ये सब पुट करने के बाद अगर पी आई की वैल्यू निकालने की बात करेंगे तो पी आई बराबर हम लिखेंगे 1/f a, b कहाँ है, d, d डैश था। ओके, ये जो d, d डैश था इसको हम लोग लिखेंगे f a, b। देखो पी आई का फॉर्मूला मैंने कहाँ लिखा है, यही है पी आई ऑफ दिस इक्वेशन 5x, y बट्टा एफ डी, डी डैश। तो डी की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा, ए, एंड डी डैश की जगह पर पुट करूँगा बी। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन a, b, तो वही लिखा है 1/f a, b। उसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन सपोज कि यहाँ पे जो एफ डी, डी डैश है जिसका ऑर्डर मेरा n है, बोले तो nth ऑर्डर का अगर मेरा कोई फंक्शन रहेगा तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट भी करूँगा nth टाइम तक। कितना, n टाइम्स तक इंटीग्रेट करूँगा। किसको करूँगा, मैं 5x, y को करूँगा। लेकिन चूंकि मैं अंदर वाले टर्म को u माना है, x प्लस वाई को u माना है, इसलिए 5u मैं लिखूँगा। एंड n टाइम तक मैंने इंटीग्रेट किया है, इसलिए 5du डो कितना n टाइम्स में करूँगा। ओके, जहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एफ ए, बी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो 1/0 इन्फिनाइट बना देगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए ए, बी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो केस 1 को मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ। सपोज मेरा एक क्वेश्चन है जो मेरा एक होमोजीनियस है। होमोजीनियस कैसे, क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर सेम है। लीनियर भी है क्योंकि डेरिवेटिव का पावर, जितने भी डेरिवेटिव है उसका पावर 1 भी है। साथ में कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है, देख सकते हैं इस डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 है, इस डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 2 है, इस डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 है। तो इसको हम लोग होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के कैटेगरी में रखेंगे। तो उसका सलूशन जब भी निकालेंगे तो कंप्लीट सलूशन, इस क्वेश्चन का कंप्लीट सलूशन की बात करें तो पहला CF निकालना पड़ेगा एंड दूसरा PI निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का हम लोग CF निकालना सीखा है, नाउ हम लोग PI कैसे निकालेंगे। तो PI निकालने के लिए RHS टर्म देखना पड़ेगा। RHS टर्म क्या है, e के पावर 3x प्लस 2y है, जो किसका फॉर्म है, x एंड y एडिशन में है, बोले तो केस 1 में है, जो ax प्लस by के फॉर्म में है, जहाँ पे ax प्लस by क्या है, 3x प्लस 2y है। ओके, तो PI निकालने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं, डी एंड डी डैश का वैल्यू रखना पड़ता है। तो डी को हम लोग क्या मानते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स मानते हैं, एंड डी डैश को हम लोग क्या मानते हैं, डेल अपॉन डेल वाई मानते हैं। ओके, तो हम लोग इसमें PI वैल्यू निकालेंगे। CF तो अभी नहीं सीखेंगे, CF तो हमने सीख चुका है, तो PI पहले सीखूंगा। उसके बाद हम लोग दोनों CF एंड PI साथ में निकाल कर कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो इसमें PI वैल्यू पहले निकालते हैं। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे तो डी को डेल अपॉन डेल एक्स को डी कहेंगे एंड डी डैश को डेल अपॉन डेल वाई कहेंगे। तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर का है तो डी स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में भी सीखा है कि कैसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में बदलते हैं। प्लस यहाँ सेकेंड ऑर्डर का वाई से है तो डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड बराबर e के पावर 3x इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ पे जेड कॉमन लूँगा तो कुछ इस तरीके के फॉर्म में बदल जाएंगे, जेड बराबर e के पावर 3x प्लस 2y। तो नाउ अगर इस इक्वेशन की, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो इस सिंबॉलिक फॉर्म का अगर मैं PI की बात करूँ तो PI बराबर क्या होता है, RHS अपॉन FDD। ओके, FD, डी डैश, जहाँ FDD को क्या कहेंगे, FD, डी डैश इसको कहेंगे, जिसका वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2D, डी डैश, डी इंटू डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर। RHS टर्म क्या हो जाएगा, ये मेरा RHS टर्म हो जाएगा। तो PI निकालने के लिए RHS अपॉन FD, डी डैश होता है। ओके, PI को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज मैं जेड वैल्यू निकाल रहा हूँ तो जेड का मान क्या हो जाएगा, RHS अपॉन ए वाला टर्म। ओके, तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, PI निकालने के लिए हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं, जहाँ पे एज्यूम करेंगे हम लोग, एज्यूम u बराबर 3x प्लस 2y एंड डी वैल्यू लेंगे। डी वैल्यू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट d एंड y का कोफिशिएंट d डैश देता है। तो मेरा जो आएगा, पहले जो PI लिखेंगे हम लोग, PI बराबर क्या हो जाएगा, 1/FD, डी डैश इंटू इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कितने ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, इसलिए 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। 2 बार डिफरेंशिएट क्या होता है, यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। किसको करेंगे, इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे e के पावर, एंड इस ऊपर वालों को मैंने क्या माना, u माना है, तो u हो जाएगा। 2 बार इंटीग्रेट किया इसलिए 2 बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन देना जरूरी है। बोले तो डी लिखेंगे, क्योंकि होता है ना x dx इंटू इंटीग्रेशन x, जिसको करते हैं इंटू किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में dx यहाँ लिखते हैं। उसी तरह से 2 बार मैंने किया तो 2 बार मैंने लिखा। नाउ अब हम लोग पुट करेंगे FDD, d एंड d डैश है, d का वैल्यू 3 एंड d डैश का वैल्यू 2 है। पहले FDD का वैल्यू लिखता हूँ मैं, FDD क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर। देखो e के पावर u है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर u ही आएगा। देखो e के पावर u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर u होगा। लेकिन एक बार और अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा
तो ई के पावर यू ही रह जाएगा। इसका मतलब ई के पावर यू को 2 बार डिफरेंशिएट करूँगा तो ई के पावर यू ही रह जाएंगे। नाउ पुट करेंगे अब हम लोग डी बराबर 2 3 एंड डी डैश बराबर 2, तो क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू ई के पावर यू का वैल्यू इंटीग्रेट होने के बाद यू का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 3x प्लस 2y। नाउ क्या हो जाएगा 3 3 9 2 4 3 12 एंड 2 दूनी 4 ई के पावर 3x प्लस 2y क्या हो जाएगा 9 4 13 12 25 हो जाएंगे इंटू ई के पावर 3x प्लस 2y। तो नाउ मेरा पी आई वैल्यू निकल गया। पी आई बराबर हो जाएंगे 1/25 ई के पावर 3x प्लस 2y। तो इस क्वेश्चन का हमने पी आई निकालना भी सीख लिया एंड सी एफ निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएंगे सी एफ प्लस पी आई। तो पी आई वैल्यू मेरा ये हो जाएगा एंड सी एफ हमने निकालना सीख चुका है। आप लोग निकाल कर देखिएगा एंड नाउ कंप्लीट सोल्यूशन आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ डी कमा डी डैश जब हम लोग डी का मान 3 एंड 2 पुट किया, डी का मान 3 एंड डी डैश का मान 2 पुट किया है तो इसका मान क्या आ गया 25 आ गया। लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि एक टर्म हमारा क्या बन जाए 0 बन जाए। तो 0 बन जाएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग अभी तुरंत समझते हैं। ओके, तो इसको हम लोग स्पेशल केस कह सकते हैं। स्पेशल केस 1 का जब एफ ए कमा बी हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए तो हम लोग फिर कैसे बनाएंगे। जैसे मेरा इक्वेशन रहेगा, मैं इक्वेशन ऑफ द फॉर्म में सिंबॉलिक फॉर्म वाला मैं इक्वेशन लिखता हूँ। सिंबॉलिक फॉर्म एफ डी कमा डी डैश इंटू जेड बराबर 5x, y। अभी मैं पढ़ रहा हूँ इक्वेशन केस 1 जहाँ पे 5x, y का जो वैल्यू रहेगा क्या रहेगा ax प्लस बी वाई के फंक्शन रहेगा। बोले तो ई के पावर ax प्लस बी वाई या फिर साइन ax प्लस बी वाई या फिर ax प्लस बी वाई का पावर स्क्वायर 3 4 5 मान लेता हूँ n। ओके, कुछ इस तरीके के फॉर्म में रहेंगे तो उसका हम लोग पी आई निकालना सीख रहे हैं। बोले तो एक्स एंड वाई क्या रहेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहेंगे। ओके, तो यहाँ जब पी आई की बात करते हैं तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं किसको इसको एंड जो भी एक्स एंड वाई रहता है इसको हम लोग यू मान लेते हैं। इंटीग्रेशन जितना ऑर्डर का रहेगा बट्टा एफ डी का मान ए, अगर यू का मान ए एक्स प्लस बी वाई है तो डी का मान क्या पुट करते हैं ए एंड डी डैश का मान हम लोग बी पुट करते हैं। तो ये मैंने पिछले अब जस्ट पीछे देखा। तो यहाँ पे अगर स्पेशल केस की बात करें इफ़ एफ ए कमा बी अगर 0 बन जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग पी आई निकालेंगे। क्या करेंगे कि एफ डी कमा डी डैश को डिफरेंशिएट कर देंगे डेल अपॉन डेल। देखो यहाँ पार्सली डिफरेंशिएट किया है डी के रेस्पेक्ट में, तो डी के रेस्पेक्ट में किया हो इसलिए यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर डी डैश के रेस्पेक्ट में करता तो वाई से मल्टीप्लाई करता। ओके, इंटू जितने बार इंटीग्रेशन मतलब जितने ऑर्डर का होगा उतने ऑर्डर इंटीग्रेट करेंगे इंटू 5 डी यू एंड डी यू। सबसे 5u डी यू इस तरीके से हो जाएंगे। नाउ जो पी आई हो जाएगा एक्स इंटू एफ कमा ये कुछ फंक्शन आ जाएगा। एफ एक बार डिफरेंशिएट कर दिया एफ को तो यहाँ डैश से डिनोट कर रहा हूँ कि मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो डी कमा डी डैश आ जाएंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 5u डी यू। इंटीग्रेशन अगर nth ऑर्डर का होगा तो n टाइम करेंगे, अगर 4th ऑर्डर का होगा तो 4 टाइम्स करेंगे, अगर एक सिंगल ऑर्डर का होगा तो सिंगल टाइम्स करेंगे। ओके, तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे u बराबर मैंने क्या पुट किया है ए एक्स प्लस बी वाई है तो d का मान अब a एंड d डैश का मान फिर मैं b पुट करूँगा इसमें। तो यहाँ पुट करने के बाद क्या हो जाएंगे f डैश a कमा b, फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद d एंड d डैश का मान पुट करेंगे a एंड b एंड देन मैं फिर यहाँ पे चेक करूँगा। अगर फिर f डैश a कमा b का मान अगर 0 नहीं हो रहा है तो ठीक है हम लोग पुट करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर सपोज मेरा फिर f डैश का मान एफ डैश ए कमा बी का मान अगर 0 हो रहा है तो क्या करूँगा मैं फिर एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा। जब एक बार और इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एफ। इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा किसके डी के रेस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ क्योंकि एक से मल्टीप्लाई किया तो डी के रेस्पेक्ट में करूँगा तो एफ डबल डैश इंटू डी कमा डी डैश हो जाएंगे इंटू 5u डी यू हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग डी एंड डी डैश यू बराबर अगर ए एक्स प्लस बी वाई है तो डी बराबर ए एंड डी डैश बराबर बी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा एफ डैश ए कमा बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 5u डी यू। यहाँ पे भी अगर हमारा 0 हो रहा है नॉट इक्वल टू 0 है तो ठीक है, अगर मेरा 0 हो रहा है तो फिर एक बार और x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x3 हो जाएंगे। एक बार और मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा। ओके, जब तक मेरा 0 हट ना जाए तब तक हम लोग क्या करते रहेंगे डिफरेंशिएट करते रहेंगे। ओके, जहाँ भी 0 हट गया वहाँ हम लोग रोक कर हमारा वो मेरा आंसर निकल जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे हो सकता है कि y भी लेता, लेकिन मैं यहाँ पे एज्यूम करके चला हूँ कि
डी एंड डी डैश या तो दोनों का ऑर्डर सेम है, नहीं तो डी का जो डिग्री है, डी का डिग्री डी डैश से हमारा क्या है, बड़ा है। अगर इसका डिग्री डी डैश से बड़ा है बोले तो अगर इक्वेशन रहता है जैसे डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर है, तो यहाँ पे दोनों का डिग्री देख सकते हैं, हायर डिग्री इसका भी, हायर डिग्री इसका भी, दोनों का सेम है, दोनों का सेकेंड ऑर्डर है। तो आप हो सकता है मे भी यहाँ पे डी डैश और डी दोनों से भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। डी डैश से करते तो वाई पुट करते हैं और डी से कर रहे तो एक्स पुट करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मेरा डी डैश का डिग्री अगर 4th है तो हम लोग क्या करेंगे, डी डैश से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि मेरा डी डैश का डिग्री 4 है और डी का हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो जिसका भी डिग्री ज़्यादा होगा उससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ डी डैश हो जाता है और यहाँ पे वाई पुट करते हैं। अगर सपोज़ डी का वैल्यू अगर 8 होता तो हम लोग डी से इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको एंड एक्स मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, उसी तरह से अगर यहाँ भी फेल कर रहा है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। वैसा क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर फेल कर जाए तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे जब तक कि मेरा जीरो हट ना जाए। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसको हम लोग बनाएंगे, जिसका हम लोग पी निकालेंगे। सी एफ वैल्यू निकालना सीख चुका हूँ तो सी एफ इसमें निकालेंगे नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सी एफ एंड पी एक साथ निकालेंगे। लेकिन इसमें हम लोग पी सीख रहे हैं कि कैसे निकालते हैं, तो हम लोग सिर्फ इसमें पी निकालेंगे इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिम्बॉलिक फॉर्म में बदलेंगे। देखो क्वेश्चन तो पहले हमें जानना चाहिए कि मेरा होमोजीनियस है क्योंकि दोनों का सेकेंड ऑर्डर है, साथ में लीनियर भी है क्योंकि डेरिवेटिव का पावर 1 है दोनों का, इसलिए लीनियर है। एंड विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। ओके, तो ये जो मेरा क्वेश्चन है वो मेरा होमोजीनियस भी है। होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि ऑर्डर मेरा सेम है, ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर देख सकते हो मैंने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है। लीनियर है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पावर कितना है, 1 है, इसका भी पावर 1 है, साथ में कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है। जब कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो मेरा क्वेश्चन किससे बिलोंग किया, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से मेरा क्वेश्चन बिलोंग कर गया। तो इसका सोल्यूशन 2 भाग में निकलेंगे, एक कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा और साथ में पी निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसमें हम लोग सिर्फ पी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिम्बॉलिक फॉर्म में बदलेंगे, जहाँ पे डी बराबर डी इंटू डी एक्स एंड डी डैश बराबर डेल अपॉन डेल वाई पुट करेंगे, सॉरी डेल वाई अपॉन डेल एस को डी डैश पुट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑर्डर का है, जिसमें दोनों बार मैंने एक्स से डिफ्रेंशिएट किया, इसलिए डी स्क्वायर हो जाएंगे इंटू जेड ई वाला, माइनस डेल स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का है, जिसमें एक बार मैंने एक्स से डिफ्रेंशिएट किया है पार्शियली एंड दूसरी बार मैंने वाई से किया है। तो इसको लिख सकते हैं, एक बार एक्स से किया है तो डी, फिर मैंने वाई से किया है तो डी डैश इंटू ई वाला जेड बराबर साइन एक्स प्लस वाई। तो डी डैश स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश, मैंने जेड कॉमन लिया, बराबर साइन एक्स प्लस वाई। ओके, तो ना सी एफ निकालने के बाद हम लोग पी आई की वैल्यू निकालते हैं। तो पी आई के लिए हम लोग किसको देखेंगे, आर एच एस टर्म को देखेंगे। आर एच एस में आप देख सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है 5x, y वो किसका फंक्शन है, साइन एक्स प्लस वाई, एंड जो अंदर x प्लस वाई है कुछ ए एक्स प्लस बी वाई के फंक्शन में है, बोले तो एक्स एंड वाई एडिशन में है। ओके, तो इसको केस 1 में लेकर चलेंगे। तो केस 1 में हम लोग पी आई कैसे निकालते हैं, एज्यूम करेंगे कि x प्लस वाई बराबर क्या पुट करते हैं, u एंड डी बराबर हम लोग 1 पुट करेंगे एंड डी डैश बराबर यहाँ भी 1 है तो 1 पुट करेंगे। तो पी आई हमारा क्या होता है, 1/f डी कॉमा डी डैश इंटू, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा कितने ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। अब सेकेंड ऑर्डर का है इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन को डिफ्रेंशिएट, बोलते आर एच एस टर्म को 5x, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 5 का क्या वैल्यू है, साइन, एंड चूँकि x प्लस वाई को मैंने u माना तो साइन u हो जाएंगे। 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, इसे 2 बार डेरिवेटिव टर्म लगाएंगे। नाउ अब हम लोग पुट करेंगे डी एफ कॉमा डी डैश का वैल्यू मान पहले पुट करता है, इसको हम लोग एफ डी एंड डी डैश कहते हैं, फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश का। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश इंटू साइन यू हो जाएंगे इंटू डी यू हो जाएंगे। नाउ पुट करो डी का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस डी का वैल्यू 1 इंटू 1, एक बार मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा साइन का तो कॉस यू हो जाएंगे इंटू डी यू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए वाला टर्म मेरा 0 बना रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरा जो केस 1 है से फेल कर गया है। तो जब फेल कर जाता है बोले तो यहाँ पे पुट करने के बाद ये टर्म मेरा 0 बन गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी आई फिर से निकालेंगे। इसमें इस बार क्या करेंगे कि इस टर्म को मैं डी से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि डी एंड डी डैश का जो डिग्री देखिए, यहाँ डी डैश का डिग्री 2 है एंड डी का डिग्री 1 है, मतलब कि किससे डिफ्रेंशिएट करना है, डी से डिफ्रेंशिएट करना है। तो डेल अपॉन डेल डी किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डी कॉमा डी डैश को, एफ डी कॉमा डी डैश को, एंड सेम उस सब को उसी तरह से मैं रहने दूंगा, डी यू इंटू डी यू इसी तरह से।
नाउ डी से डिफरेंशिएट किया है इसलिए मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूँगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, x इंटू 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डी एफ डी का वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश। जब मैं डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो डी डैश को कांस्टेंट मानकर चलूँगा, और यहाँ पे मैं काम करें तो साइन को एक बार डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करूँगा तो कॉस यू हो जाएंगे, बच जाएगा ई एन एक इंटीग्रेशन और। नाउ अब हम इसके आगे की काम करें तो x बराबर हो जाएंगे, इसको मैं डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। यहाँ पे डी डैश बाहर, डी डैश तो कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे और डी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएंगे इनटू नाउ कॉस का हो जाएगा माइनस साइन यू। ओके, नाउ हमको पता है u बराबर क्या है, x प्लस वाई। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है u क्या माना है, x प्लस वाई को मैंने u माना है, तो x का कोफिशिएंट d का वैल्यू देता है तो 1 है एंड डी डैश का वैल्यू 1 है, तो यहाँ फिर पुट करेंगे 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1, ये क्या है माइनस साइन यू आया है, माइनस साइन यू, तो x यहाँ माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस साइन यू का वैल्यू है x प्लस वाई बटा 2 माइनस 1, यहाँ पे 0 नहीं आया है, मतलब कि अब यहीं तक हम लोग करके छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1, इसलिए मेरा पी आई वैल्यू आ गया है माइनस एक्स साइन एक्स प्लस वाई। ओके, तो नाउ जब पी आई निकल गया तो कंप्लीट सोल्यूशन की बात करते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है, तो सी एफ का वैल्यू हम लोग निकालना सीख चुके हैं, आप निकालिएगा एंड पी आई का वैल्यू मेरा ए हो गया। ओके, तो नाउ हम लोग कल केस 2 पढ़ेंगे कि जब मेरा एक्स एंड वाई क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।